फ्रेंड्स नमस्कार। फाइनली आरआई भुवनेश्वर का रिजल्ट भी आ ही गया है फॉर ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया था, 1.5-2 घंटे पहले। उस समय तक रिजल्ट नहीं आया था, उन्होंने अपनी साइट पे अपलोड कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जाके आप इस रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको नोटिस न्यू इवेंट्स यहाँ मिलेगा। तो यहाँ 12 तारीख को आज एडमिशन इंटू बीएससी बीएड बायोलॉजिकल साइंस प्रोविजनल सेलेक्टेड एंड वेट लिस्ट फॉर एडमिशन इनटू बीए बीएड कोर्स। और यहाँ जाएंगे तो आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेशन 2022-23। तो यहाँ आपको, यहाँ से आप अपने जो ये फिजिकल साइंस वाला है ऊपर ऊपर, तो यहाँ से आप सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट और वेट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक लिस्ट खोल के हम देख लेते हैं, जिससे ये पता लग जाए कि आपकी काउंसलिंग कब है। ठीक है, उसके बाद डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में दूंगा, बहुत लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये डाउनलोड करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आपके सिलेक्शन हुए हैं, आपको किस दिन जाना है। तो दोस्तों ये देख लो, ये यहाँ डेट दी हुई है कि ये रिजल्ट अभी 12 तारीख को जारी हुआ है। ठीक है, आज 12 तारीख है और ये लेटर नंबर है। और यहाँ जाएंगे तो ये 4 ईयर बीएससी बीएड फिजिकल साइंस का रिजल्ट है। और आपको 9 बजे जाना है, कितनी तारीख को? 26/9/2022 को। ठीक है, 26 सितंबर 2022। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों का जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, लिस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ बीएससी बीएड फिजिकल साइंस की लिस्ट देखेंगे तो यहाँ ओडिशा से 2 जने सेलेक्ट हुए हैं, जादू नंदन बेहरा एससी से, और ओडिशा से आर्य प्रतीक जेना, ये दोनों एससी से हैं। दो एससी से सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एससी से 7 जने लिए हैं, तो अलग अलग स्टेट के हैं ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही वेस्ट बंगाल से आहाना रॉय हैं और सुप्रभा विश्वास हैं। और बिहार से एक हैं 5वें नंबर पर सचिन पासवान। झारखंड से शिवजीत सिट हैं। और एनई एंड अंडमान निकोबार से आसाम से सिलेक्शन हुआ है। देखो, जिनके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, पूल कोटे की सीटें होती है, उसमें उनका ही सिलेक्शन होता है, राजदास का। तो इसी तरीके से आप लिस्ट को देख सकते हैं। ये मैंने बता दी है आपको। डिटेल वीडियो हर लिस्ट का मैं अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो ये टोटल कैंडिडेट हैं, ये जनरल के 23 कैंडिडेट हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो में फिर बनाऊंगा, डिटेल से बनाऊंगा। लेकिन आपको मैं और लिस्ट भी बता देता हूं कि उनकी काउंसलिंग डेट क्या है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो काउंसलिंग डेट बता देता हूं। और फिर भी आप देख सके तो देख लीजिए सेलेक्टेड कैंडिडेट का। आप अपना वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये पूरी लिस्ट मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप ये इतना जरूर बता देता हूँ आपको, यहाँ क्या है, ये स्टेट का नाम है। ठीक है, जिस कोटे से आप हैं, यहाँ जैसे असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो है, ये सीरियल क्रमांक है, ये आपके रजिस्ट्रेशन रोल नंबर है, और ये आपके नाम है, ये कैटेगरी है, ये परसेंटेज है, और आपका जो रैंक है वो यहाँ दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात करेंगे हम बायोलॉजिकल साइंस की, बीएससी बीएड बायोलॉजिकल साइंस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इनकी डेट में थोड़ा चेंज है। यहाँ 9 बजे जाना है, कितनी तारीख को? 27 को। और फिजिकल साइंस वालों को कब जाना था? 26 को। तो ये चेंज है, तो आप देख लीजिए। और सिलेक्शन लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में कल बनाऊंगा। यहाँ देख रहे हैं एससी के 7 कैंडिडेट लिए गए, उड़ीसा से 2, वेस्ट बंगाल से 2, बिहार से 1, झारखंड से 1, और एनई एंड अंडमान निकोबार से 1 कैंडिडेट लिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पॉज करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ उनके ये ओबीसी से सेलेक्ट नहीं है, सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। और ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप देख सकते हैं। डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाता हूँ। और ये देखिए, पीडब्ल्यूडी से 3 कैंडिडेट है, ये आप नाम देख लीजिए। और ये जनरल से 23 कैंडिडेट हैं, 23 ही फिजिकल साइंस में लिए गए थे। और यहाँ आप इनके सब के नाम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 23 कैंडिडेट हो गए। अब ये जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं, इनके नाम यहाँ नीचे दिए गए हैं बायोलॉजिकल साइंस को। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा है। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर टेकिंग एडमिशन and a chance admission into 4-year integrated BSc B.Ed Biological Science course for the session 2022-23. They are advised to be present physically for provisional admission by 9 a.m. on
27 तो आपको 27 तारीख को 9 बजे उपस्थित हो जाना है। आपका प्रोविजनल एडमिशन हो गया, प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम है और आप फीस लेके वहां पे जाएंगे फीस स्ट्रक्चर के अनुसार, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आप नहीं गए तो आपकी सीट दूसरे को लॉट कर दी जाएगी, ये इसमें बताया गया है। ये दोस्तों थर्ड लिस्ट है। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ये बीए बीएड के कैंडिडेट हैं। तो इनको कितनी कितनी तारीख को जाना है? 28 को। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि जो फिजिकल साइंस वाले हैं बीएससी बीएड वाले वो 26 तारीख को जाएंगे 9 बजे। बीएससी बीएड बायोलॉजिकल साइंस वाले हैं वो जाएंगे 27 तारीख को 27 और जो बीए बीएड कोर्स वाले हैं वो जाएंगे 28 सितंबर, यानी 28 सितंबर को आपको जाना है, फीस लेके जाना है फीस स्ट्रक्चर के अनुसार। ओके फ्रेंड्स, तो ये अगर आप नहीं गए तो आपका कैंडिडेचर है तो वो रद्द हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, यह सेलेक्टेड लिस्ट है बीए बीएड वाली। तो एससी के 7 नाम है, उड़ीसा से 2, बंगाल से 2, बिहार 1, झारखंड से 1, एनी एंड अंडमान निकोबार ये 1 है, एसटी से 4 है, ओबीसी से 13 है। तो आप पोज करके यहाँ अपने नाम देख सकते हैं और ये लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। और मैंने पहले ही बता दिया, डिटेल वीडियो में बाद में बताता हूँ, लेकिन जो जरूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो ये सीटें हैं तो आपके जो वेट लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनको चली जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने सारी लिस्ट देख ली होगी। ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ये 23 हो चुके हैं और वेट लिस्ट शुरू हो जाएगी। ये वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई है। अब एससी के 7 ही सीटें हैं, लेकिन 48 कैंडिडेट हैं उनको वेटिंग लिस्ट में लिया है, यानी कि इसी लिस्ट में लगभग सारे एडमिशन हो जाएंगे। अब दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो अब करने वाले हैं कि आपको क्या क्या लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना, क्या क्या लेके जाने हैं। यहाँ बता रखा है नेसेसरी necessary document for admission of candidate for the session 2022-23 necessary document for admission candidate for the session 2023। ये देखो ईडब्ल्यूएस कोटा फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्मेट ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एफिडेविट बाय स्टूडेंट पैटर्न फॉर एंटी रैंकिंग, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फी स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इस लिंक पे मिल जाती हैं। चलो इसको खोल के देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है। ये इस फॉर्मेट में आपको फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेज अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस फॉर्मेट में आपको ये सर्टिफिकेट बना के लाना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, एनी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो वर्ड आपसे रिलेटेड नहीं उनको काट देंगे। ये सारा आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर का हो गया। अब दूसरा सर्टिफिकेट बताता हूँ आपको। ये जनरल ईडब्ल्यूएस का है फॉर्मेट है। ठीक है, ये 1 साल के लिए मान्य होता है। तो यहाँ फोटोग्राफ लगाएंगे आप, ये सारा इस हिसाब से करवा लेंगे। ये सारे सर्टिफिकेट आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने हैं ये यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। पहला है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड रैंक लिस्ट। ठीक है, सीई 2022 रिजल्ट कार्ड, ओरिजिनल स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तीसरा है ओरिजिनल सीसी कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट स्टडीज, यहाँ 12वीं क्लास आपने पास किया वहां से। चौथा ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ 10th क्लास एंड 12th ऑनवर्ड्स, यानी 10वीं और 12वीं की और आगे भी कोई है। पांचवा ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री ऑफ क्लास 10th एंड 12th ऑनवर्ड। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन केस ओरिजिनल इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल प्रमाण पत्र आप बनवा लेंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन। ठीक है, सहायक सर्जन से नीचे का फिटनेस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अथॉरिटी empowered टू इश्यू सच सर्टिफिकेट, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। इन केस ऑफ SC ST OBC कैंडिडेट सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर पर्सन इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो देखो ये जो बता रखे किसके द्वारा जारी किया होना चाहिए, तो उनके द्वारा जारी किया ही होना चाहिए, दूसरे के द्वारा जारी किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अथॉरिटी प्रॉपर होनी चाहिए। बैकवर्ड क्लास का ओबीसी का है
ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो क्रीमी लेयर से रिलेटेड नहीं है। ओरिजिनल रेजिडेंशियल नेविटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द competent अथॉरिटी नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार फॉर द कैंडिडेट क्लेमिंग सीट एज पर सीई 2022। यानी आप जहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। वो तहसीलदार से नीचे के रैंक वाले के द्वारा जारी किया हुआ नहीं होना चाहिए। नौवां है ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी, दिव्यांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, जिला चिकित्सा अधिकारी से नीचे के द्वारा जारी किया हुआ नहीं होना चाहिए। दिव्यांग कैटेगरी का सर्टिफिकेट 40% से ज्यादा की डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना के देते हैं। ये 10वां है इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। आय प्रमाण पत्र बनवाना है, लेकिन तहसीलदार से नीचे के रैंक वाले से नहीं बनाना है। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एनी फॉर स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज अदर देन उत्कल यूनिवर्सिटी। आप उड़ीसा में उत्कल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आप बस आपको नंबर ही देना पड़ेगा, और जहां आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है एनरोलमेंट नंबर देना पड़ेगा। बाकी और कहीं से आप आएंगे, बिहार से, बंगाल से, झारखंड से, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। 12वां है एन एफिडेविट बाय स्टूडेंट एंड वन बाय पेरेंट्स गार्जियन दैट द स्टूडेंट विल नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ रैगिंग इन द इंस्टीट्यूट। आपको खुद को और आपके पिताजी या माताजी को ये देना पड़ेगा कि एफिडेविट देना पड़ेगा शपथ पत्र की आप रैगिंग में शामिल नहीं होंगे। एन एफिडेविट फ्रॉम द ऑनेबल कोर्ट नोटरी पब्लिक दैट द डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट मार्कशीट एक्स्ट्रा सबमिटेड बाय यू आर जेन्युइन। यानी कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर रखा आपने, जो सर्टिफिकेट वगैरह आपने जमा कराए हैं तो ये नोटरी द्वारा ये कोर्ट से आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। रिलीविंग ऑर्डर इन केस द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड, ये तो मेरे विचार से आपके लिए है ही नहीं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट फ्रॉम हाई स्कूल ऑनवर्ड इंक्लूडिंग कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। इफ एनी discrepancy noticed in documents at a larger stage, the seat allotted will be withdrawn without assigning any reason। अगर फिर भी कोई विसंगति पाई जाती है आपके कागजातों में तो आपका जो अभ्यर्थी था रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों और बाकी डिटेल है आपको कल बताता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये सारी लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद।